नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हर रोज की तरह सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। हालांकि सोलन में सहित पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है और पूर्वानुमान भी कुछ इस तरह का है। और प्रदेश में दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। कई शहरों में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। लेकिन अब न्यूनतम तापमान में जहां गिरावट आ रही है, दिन के समय में भी अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बुधवार को तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन 2 और 3 नवंबर को अधिकांश क्षेत्रों में बारिश यानी मैदानी और मध्यम पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने के आसार बने। लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन 3 नवंबर के बाद यानी 4 नवंबर के बाद मौसम साफ रहेगा। लेकिन प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ, 2 और 3 नवंबर को अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव आने का यह आसार बना हुआ है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम के वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सोलन में सुबह सुबह हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और उसकी वजह से गर्मी ठंड का एहसास भी हो रहा है और तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। यदि हम तापमान की बात करें तो ऊना का तापमान जो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, हालांकि अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और 30.8 डिग्री ऊना का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और बिलासपुर के तापमान 28.9, सुंदरनगर में 28.5, भुंतर में 28, कांगड़ा में 27.8, मंडी व चंबा में 27.5, धर्मशाला सोलन में 27, नाहन में 26.8, शिमला में 22, मनाली में 19.4, कल्पा में 18.01 और केलोंग में 15.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो कुकुम सेरी में न्यूनतम तापमान 0.7, केलोंग में 1.1, समदो में 3.7, कल्पा में 4, मनाली में 6.2, सोलन में 7.7, मंडी में 8.1 और शिमला में 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सोलन और मंडी में इस वक्त यदि हम बात करें रात के टेम्परेचर की, तो सोलन और मंडी की जो रातें हैं वो शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंडी है। कारण है कि शिमला का जहां न्यूनतम तापमान 11.8 है, वहीं सोलन में 7.5 और मंडी में 8.1 रिकॉर्ड किया गया है। शिमला से कम न्यूनतम तापमान सोलन और मंडी में है। तो इस तरह से सोलन और मंडी की जो रातें हैं वो शिमला से ज़्यादा सर्द है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और उसकी वजह से भी तापमान में लगातार गिरावट सोलन में देखने को मिल रही है। और अजय कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी अजय कश्यप जी। चमन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। किशोर राणा जी का भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सुनील चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में। और बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग जी। और बंसीलाल जी हमारे नियमित दर्शकों में एक है और जो अपने क्षेत्र की भी हमें जानकारी देते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में या उनके क्षेत्र में है। और कर्ण कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब के केसरी के माध्यम से आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त हल्की हल्की धूप भले ही छाई है, लेकिन गुंजेला जी हमारे साथ, गुंजालो जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो गुड मॉर्निंग जी। और आपका
हम स्वागत करते हैं। और इस वक्त सोलन में रेलवे स्टेशन पर अब दूसरी ट्रेन भी कालका से पहुंच गई है, जो अब यहां से शिमला के लिए रवाना होगी। पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना लगातार जारी है। अंकुर ठाकुर जी, राधे राधे जी, लगातार जारी है। और ट्रेन के माध्यम से बड़ी संख्या में नथुराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से जब ट्रेन की आवाजाही बहाल हुई है, अजय कश्यप जी, सुंदर नज़ारा सोलन का। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सोलन काफ़ी सुंदर है। और अंकुर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मंडी में बता रहे हैं कि मंडी में इस वक्त काफ़ी ठंड पड़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंडी में ठंड पड़ रही होगी। कारण है कि मंडी और सोलन, जिस तरह से हमने बताया कि शिमला से ज़्यादा ठंडे इस वक्त मंडी और सोलन है। न्यूनतम तापमान वहाँ का शिमला से ज़्यादा, शिमला में जहाँ न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं मंडी और सोलन के जो न्यूनतम तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। मंडी में 8.1 और सोलन में 7.7 है। तो ये इन दो शहरों में शिमला से ज़्यादा सर्द रातें इस वक्त हो रही है। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजय कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और लगातार दर्शकों के अजय कश्यप जी, मैं दुबई से आपका लाइव देख रहा हूँ। और अजय कश्यप जी हमारे साथ इस वक्त दुबई से जुड़े हैं, तो उनका तो बहुत स्वागत है। और तस्वीरें आप NH5 की देख रहे हैं, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की। और पर्यटकों की जो गाड़ियां हैं वो लगातार शिमला की ओर जा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस वक्त घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं। शिमला में मौसम इस वक्त सुहावना बना हुआ है, जहां पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और करसोग का वेदर बता रहे हैं कि अच्छा ठंडा इस वक्त वेदर है वहाँ का। रवि विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर शिमला का जो मौसम इस वक्त है, तापमान जो बना हुआ है, तापमान में हम बात कर रहे हैं कि शिमला से ज़्यादा ठंडी रातें इस वक्त सोलन और मंडी की है। और शिमला का जो तापमान है वो सुहावना बना हुआ है। यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। और ट्रेन दूसरी यहाँ से सोलन से अब शिमला की ओर निकल गई। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं। और आजकल के दिनों में जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं, वो ज़्यादा ट्रेन के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हालांकि 84 दिनों तक जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, तो 10 जुलाई के बाद शिमला के लिए ट्रेन की आवाजाही बंद हो गई थी। कारण था कि कालका शिमला रेल मार्ग पर जगह जगह पर भूस्खलन हुए थे। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से पटरी हवा में लटक गई थी, तो उसके कारण इस आवाजाही को बहाल करने में काफ़ी करीब 3 महीने का वक्त लगा। और जैसे ही ट्रेन शिमला तक के लिए बहाल हुई कालका से, तो उसके बाद पर्यटकों का बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आना शुरू हो गया है। और पर्यटन कारोबार कर रवि विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचली यश राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं और सोलन के इस नज़ारे को अद्भुत बता रहे हैं। और सोलन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी खूबसूरत शहर है। और यहाँ का जो मौसम है वो अपने आप में काफ़ी लाजवाब है। ना यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती, ना ज़्यादा गर्मी। और बिरेंद्र ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग सर, 2 नंबर का अपडेट बता दो, क्या बारिश होनी है? 2 नंबर को हिमाचल प्रदेश में, 2 और 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में 2 नवंबर को मौसम बदलेगा। बादल, जिन क्षेत्रों में बारिशें नहीं होगी तो वहां पर बादल छाए रहेंगे। 3 नवंबर को बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के मौसम विभाग की ओर से कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। और रजनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। कई बार अनुमान लगाए जा रहे हैं और बाद में वो बदल भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम बात करें तो 29 अक्टूबर के लिए भी इसी तरह का एक पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया था, जिसमें बताया गया था कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा 29 अक्टूबर को और उसके बाद बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आज के लिए और अजय कश्यप जी दुबई से हमारे साथ देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लगा हमारा बुलेटिन, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं।
और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं सोलन की, और सोलन में इस वक्त जिस तरह का मौसम है, मौसम आज साफ बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आज और कल मौसम साफ रहेगा। और उसके बाद मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान आया कि 31 यानी आज पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, और मौसम विभाग के अनुसार आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना, जो हिमाचल के काफ़ी ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और चोटियां हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वहां पर हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 और 3 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना इस वक्त बनी हुई है। और लगातार इसका वो जो वजह बताई जा रही है कि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के वजह से मौसम में बदलाव आने के यह आसार बने हैं। बालकनाथ राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे जी। जगत कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे जी और राम राम। यश राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। पर्यटक आप देख रहे हैं कि पर्यटकों के जो वाहन हैं बड़ी संख्या में शिमला की ओर, शिमला कुफरी नारकंडा की ओर जा रहे हैं। और लगातार पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना इस वक्त सुख संदेश भी है, क्योंकि प्रदेश में पिछले 2 महीनों तक, करीब 2 महीनों तक पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित रहा। जब हिमाचल प्रदेश में पहली प्राकृतिक आपदा 8 जुलाई को आई थी, लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिशें होती रही 3-4 दिनों तक, और उस दौरान भारी नुकसान प्रदेश में हुआ, और उसकी वजह से बहुत सारे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, और लगातार प्रदेश में बारिशों का दौर चलता रहा। फिर अगस्त के महीने में 11 से 14 अगस्त के बीच में प्राकृतिक आपदा आई, तो उस दौरान भी भारी नुकसान, और उसके बाद 22 और 23 अगस्त के बीच में भी इसी तरह का प्राकृतिक आपदा की वजह से जो बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ, और उसकी वजह से पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश में आने से कतराने लग गए थे, और जिसके कारण करीब 2 महीनों तक, 2 से ढाई महीनों तक पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित रहा। लेकिन सितंबर के महीने में जब मानसून हालांकि प्रदेश में सक्रिय था, लेकिन मानसून की जो बारिशें हुई वो सामान्य से काफ़ी कम हुई, और जब मौसम खुलना शुरू हुआ तो हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने आना शुरू कर दिया। और अब वो सिलसिला जारी है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, आजकल त्योहारों का दौर चला हुआ है, और दीपावली भी आने वाली है, तो उसकी कारण भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश का जो मौसम इस वक्त है वो काफ़ी अच्छा है, और विशेषकर शिमला के मौसम की बात करें तो शिमला का मौसम काफ़ी सुहावना भी है, पर्यटकों के लिए लुभा भी रहा है। वजह है कि बहुत ज़्यादा सर्दी इस वक्त शिमला में नहीं है, ना गर्मी है, और काफ़ी बढ़िया मौसम है। दिन के समय तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला से ज़्यादा ठंडे यदि शहर है तो इस वक्त मंडी और सोलन बने हुए हैं। सोलन में जहां न्यूनतम तापमान 7.7 है, वहीं मंडी का जो न्यूनतम तापमान है वो 8 पॉइंट से ऊपर चल रहा है। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ इस वक्त पालमपुर से जुड़े हैं, और कई बार यह पालमपुर के आसपास के क्षेत्रों के मौसम की जानकारी भी हमें देते हैं कि किस तरह का मौसम पालमपुर, भवारना और अन्य क्षेत्रों में जो आसपास के क्षेत्र हैं उनकी पूरी जानकारी चंचल सिंह राणा के माध्यम से हमें मिलती रहती है। उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है, और मौसम विभाग की माने तो आज और कल सोलन सहित पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ जो एक हल्का सा सक्रिय हुआ है, तो उसकी वजह से कहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक्सट्रीम ऊंचाई जैसे लाहौल स्पीति या किन्नौर की जो ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, तो वहां पर हिमपात हो सकता है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर व्यक्त की गई है। और सोलन का यह तस्वीर है, सोलन में अब सूर्य का उदय इस वक्त हो गया है। और ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रमेश खन्ना जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनके नाम भी पढ़ें, लेकिन उसमें सिर्फ ये मेंशन नहीं होता कि कहाँ से जुड़े हैं, ताकि हम उनके क्षेत्र का नाम भी साथ ही ले सकें। और अजीत राणा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग हिमाचल, और हिमाचल के लोगों को उनका सुप्रभात है। और तेरा पागल
चंचल सिंह राणा जी, वाह ब्यूटीफुल सोलन। और काफ़ी पसंद इनको सोलन का जो दृश्य है यह पसंद आया। और न्यू बस स्टैंड का यह एरिया है, बाईपास का क्षेत्र आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं। सामने सब्जी मंडी है, इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे सब्जी मंडी। और इस पर हल्की हल्की धूप अब सोलन में खिलती जा रही है और मौसम पूरी तरह से साफ है। 2 दिनों तक इसी तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना रहेगा और 2 नवंबर के बाद प्रदेश के मैदानी मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। और कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और सीमा चौधरी जी हमारे साथ रोपड़ से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब से भी हमारे साथ दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम के इस विशेष बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर एरिया में बताया जा रहा है कि वेदर सेम है, क्योंकि वहां पर भी मौसम इस वक्त खुला हुआ है। और रमेश खन्ना जी हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि शिमला में मौसम साफ है। 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। और शिमला का जिस तरह का मौसम है वो पर्यटकों के लिए लुभा भी रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक वहां घूमने के लिए भी आ रहे हैं। और संजीव कुमार जी हमारे साथ भवारना से जुड़े हैं और भवारना की जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर मौसम साफ है। पर्यटकों की आप देख सकते हैं कि वाहन चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से लगातार शिमला की ओर जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आना पर्यटन कारोबार को से उसे पंख लगे हैं। पर्यटन कारोबार जो 2 महीनों तक प्रभावित रहा था, उसके बाद से अब पिछले 1-1.5 महीने से पटरी पर पर्यटन कारोबार आ गया है और लगातार पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। और धीरे धीरे अब प्राकृतिक आपदा से प्रदेश उभरना शुरू हो चुका है और अपने पांव पर हिमाचल प्रदेश ने अपने आप ही खड़े होना सीख लिया है। इस तरह का संदेश प्रदेश भी दे रहा है और जिस तरह से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उसे भी यह संदेश मिलता है कि प्रदेश में जो सुविधाएं इस वक्त प्रदान की जा रही है पर्यटकों को, वो काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। और यही वजह होती है कि पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। भले ही प्राकृतिक आपदा का हिमाचल प्रदेश में दौर रहा हो, नुकसान 12,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों का हौसला और साहस जिस तरह से वो दोबारा से उस प्राकृतिक आपदा से उभर कर खड़े हुए हैं और उसी की परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को एक बार फिर से पंख लग गए हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर बनी हुई है। और मौसम की बात करें एक बार फिर से, तो हिमाचल प्रदेश में 2 और 3 नवंबर को बारिश मैदानी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ही यह बारिश के जो मौसम के बदलाव में बदलने के जो आसार बने हैं वो पश्चिम विक्षोभ के कारण है। और लगातार प्रदेश में इस बार मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में इस बार तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और जो बारिशें होगी वो भी सामान्य के आसपास ही रहेगी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और सोलन से हम इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें हम आपको बता रहे थे कि सोलन में मौसम इस वक्त साफ है और हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 2 और 3 नवंबर को मौसम में बदलाव आने के आसार बने हुए हैं। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है और पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हिमाचल प्रदेश में 2 और 3 नवंबर को मैदानी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। पंजाब केसरी टीवी से जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह के बुलेटिन में जुड़ते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपको मौसम से संबंधित एक सटीक जानकारी दी जाए। हालांकि मौसम की जो जानकारी होती है मौसम विभाग के आंकड़ों के आधार पर ही होती है और उसी के आधार पर हम आपको बताते जानकारी देते हैं कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। और बीच बीच में मौसम, क्योंकि मौसम में बदलाव कब आ जाए इसके बारे में पूर्वानुमान तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है ये तो उसी दिन पता चलता है। हालांकि बीच बीच में जो पूर्वानुमान है वो बदलते भी रहते हैं, तो उस बारे में भी हम अपडेट करते रहते हैं। तो मौसम अभी फिलहाल 2 दिनों तक साफ है और उसके बाद मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही कामना है। हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।